हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये परीक्षा की तबाही सीरीज से हम लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें हर एक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठें और देखें कि आपका स्कोर कितना आता है, और कमेंट बॉक्स में उस स्कोर को छाप दें। हम आपके स्कोर को चेक कर लेंगे कि कितना आपकी तैयारी है। अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें और इस सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने का प्रयास करें। जो कंप्लीट है वो तो है ही, जो नहीं है उसे कंप्लीट करने का प्रयास करें। आज हम लोग को संस्कृत का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें टोटल 35 यानी 35 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अगर इस सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल प्रगति गया को ज्वाइन कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी प्रगति गया ही है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है भारतीय संस्कारा है। अब तक 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वो सब चैप्टर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज हम लोग भारतीय संस्कारा का ऑब्जेक्टिव जितने भी महत्वपूर्ण बन रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लिख रहा है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन ए उपनयन संस्कार, समापवर्तन संस्कार, केशांत संस्कार, सीमांत नयन संस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा केशांत संस्कार। इसका राइट आंसर क्या होगा? केशांत संस्कार। चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिख रहा है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? उपनयन, समापवर्तन, वेदारंभ, गोदान। तो इसका राइट आंसर जो होगा गोदान होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदान होगा, इसलिए डी ऑप्शन होगा राइट इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। संस्कार कितने हैं? संस्कार कितने हैं? 16, 12, 14, 6। तो संस्कार जो टोटल होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार कितने होते हैं? 6, 5, 4, 3। तो शैशव संस्कार 6 होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को बिल्कुल दबा लें। क्वेश्चन नंबर 5, चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कारों से क्या होता है? चरित्र का निर्माण होता है। संस्कार से ही हम लोग को कैरेक्टर पता चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्रारंभ करते के समय, विवाह के पहले। तो अंत्येष्टि संस्कार जो होता है किसी भी मनुष्य का, वो मरने के बाद होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक संस्कार, शैशव संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। तो पानी ग्रहण जो होता है, पानी ग्रहण मतलब हाथ ग्रहण करना, ये क्या है? विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। वर वधू क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ ग्रहण करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? 5, 3, 4, 6। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 6 होगा। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? 6 है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 6, 5, 1, 3। तो जन्म पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 5 होगा। संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है?
विवाह संस्कार के पूर्व, उपनयन संस्कार के बाद, छौर कर्म के बाद, विवाह संस्कार के साथ। इसका राइट आंसर जो होगा विवाह संस्कार के साथ, इसलिए राइट आंसर क्या होगा डी होगा। चले क्वेश्चन नंबर 12 पे, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? समस्यकों का, दोस्तों का, अनुजों का, वरिष्ठों का। इसका राइट आंसर जो होगा वरिष्ठों का, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे लिख रहा है, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? आधुनिक काल से, मध्यकाल से, प्राचीन काल से, अत्याधुनिक काल से। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो प्राचीन काल से, संस्कार जो चलते आ रहा है प्राचीन काल से आ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलें। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? अंतेवासी, ब्रह्मचारी, छात्र, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी बोला जाता था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो गोदान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयन, समापवर्तनम, अक्षरारंभ, वेदारंभ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? समापवर्तन संस्कार, उपनयन संस्कार, केशांत संस्कार, विवाह संस्कार। इसका राइट आंसर क्या होगा टी होगा। विवाह संस्कार में ही क्या होता है कन्यादान किया जाता है, जब शादी होने के बाद वधू को क्या किया जाता है वहाँ से विदा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे लिख रहा, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से, धन से, कर्मों से, संस्कारों से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी संस्कारों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? जातकम, निष्क्रमणन, विवाह, समापवर्तन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो विवाह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है, शैशव संस्कार है, शैक्षणिक संस्कार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा जन्म पूर्व संस्कार होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। इसका राइट आंसर होगा जन्म पूर्व, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, शैशव, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर जो होगा शैशव, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, अक्षरारंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षरारंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? सहिष्णुत्व का, व्यक्तित्व का, करुणत्व का, मानवत्व का। तो इसका राइट आंसर जो होगा व्यक्तित्व का होगा। व्यक्तित्व क्या क्या होता है? बढ़ावा मिलता है संस्कार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, कौन शब्द सीमित व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? विकारी, अविकारी, संस्कार, ज्ञान शब्द। तो इसका राइट आंसर जो होगा संस्कार होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है?
जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो शिक्षा होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो आपको पता है कि सिंदूर दान किस में किया जाता है? विवाह संस्कार में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। लिख रहा है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। इसका राइट आंसर जो होगा वो विवाह संस्कार। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे लिख रहा है कि गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? जन्म पूर्व, अंत्येष्टि, विवाह, शिक्षा। तो आपको पता है कि मरने के बाद लोगों को अंत्येष्टि किया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, गृहस्थ के कितने संस्कार है? 1, 3, 5, 7। तो गृहस्थ के केवल एक संस्कार है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, 32 पे, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? 3, 4, 5, 6। तो शिक्षा संबंधी संस्कार जो है वो 5 संस्कार है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे, मरने के बाद कितने संस्कार है? 4, 2, 6, 1। तो मरने के बाद केवल एक संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे लिख रहा है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कृति से, ज्ञान से, संस्कारों से, विज्ञान से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कारों से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन, दान धर्म होता है, दोष दूर होते तथा गुणों का निर्माण होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? वो डी होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद,